नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। पूरे देश भर में जगह जगह हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और वजह है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 वर्ष पूरे होने पर ये हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए, उनको जगाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये रंजीत नगर बस्ती है, यानी कि जो दादा भूमिया आयोजन समिति शादीपुर गांव एवं समस्त शादीपुर ग्रामवासी हैं, जो वो लोग मिलकर के जो है इसको सर्व हिंदू समाज के द्वारा जो है इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और यहाँ पर आरएसएस के प्रमुख लोग तो शामिल हैं ही, साथ में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत होने वाला है। दिल्ली की मशहूर रागिनी पार्टी यहाँ पर मिस्टर बेनीवाल अपनी पार्टी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने वाला है। पीछे जो है आरएसएस के जो विशेष लोग हैं, मेहमान हैं, वो यहाँ पर जो है इस समय संबोधित कर रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और ये हिंदू सम्मेलन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आइए सीधा जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के साथ और यहाँ के आयोजकों से, यहाँ पर आए हुए लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हिंदू सम्मेलन ये हो रहे हैं उसका उन पर क्या असर है, क्या इस समय उनके भाव हैं, किस तरह के विचार हैं। तो आइए सीधा जुड़ते हैं। आप सही कह रहे हैं। कैसा पुष्पांजलि करें। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, सनातन की। मैं निवेदन करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजर सिंह जी से कि आप
उपस्थित हो चुके हैं। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय शास्त्री जी से कि आप भी मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या हमारे मार्गदर्शक, हमसे बड़े जो बुजुर्ग हैं वो उनका मार्गदर्शन निरंतर चलता रहा है, और क्या इस क्षेत्र में संचालित विद्यालय, आज उन्हीं विद्यालयों में से एक विद्यालय के बच्चे आपके सम्मुख एक कार्यक्रम सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करती हूँ सरस्वती शिशु मंदिर की इन बालिकाओं का मंच पर आने के लिए और अपनी प्रस्तुति देने के लिए। को लेने समुद्र पार लंका जाना था, सागर से 3 दिन तक निवेदन किया प्रभु श्री राम ने, रास्ता दो मार्ग दो। जब 3 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला तो दोहा उद्यत हुआ, विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। हमें प्रेम करना भी आता है, हमें नष्ट करना भी आता है। तो मैं बालकों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। मैं निवेदन करूंगा, हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम अपने मूल्यों को पहचाने, वही हमारे अस्तित्व का मूल है, उन्हें आत्मसात करें और नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। आधुनिकता को अपनाते हुए हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। तकनीकी प्रगति आवश्यक है, लेकिन सांस्कृतिक चेतना उससे भी अधिक आवश्यक है। हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को भाषा, संस्कार, शास्त्रों व शस्त्रों का ज्ञान देने, समाज की समरसता और सद्भाव को बढ़ावा दें, जाति, पंथ और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर एकता को मजबूत करें। युवा साथियों, आप राष्ट्र का भविष्य हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने, शिक्षा, विज्ञान, उद्यम और सामाजिक सेवा में अग्रणी बने। धार्मिक शास्त्रार्थ में भारती आदरणीय शास्त्री जी। जय श्री राम। बजा नहीं आया, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसका मतलब समझ में आया, हम सभी एक हैं। आदरणीय बड़े सुंदर भाव से हमारे और सामने बताया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, हमारे पधारे हुए सभी बुजुर्ग वृंद एवं मातृशक्तियाँ, आप सभी हमारे हिंदुस्तान यानी पूरे विश्व का प्रपंच है। आज आप लोगों ने इकट्ठा होकर के ये बता दिया कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। मैं हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने में भागवत कथा करने के लिए जाता रहता हूं, और मुझे हर जगह, कई जगह तो निराश होना पड़ता है, कई जगह बहुत खुशी होती है। हम एकत्रित क्यों हो रहे हैं और सबको घर से बुला बुला करके क्यों लाया जा रहा है? आज के नवयुवक जो सभी इकट्ठे होकर के एक दूसरे से वार्ता करते हैं, आज ये लगता है कि हमारा हिंदुस्तान जाग रहा है। अगर सदा ऐसे जागते ही रहोगे तो सदियों से चला आ रहा सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है। हकीकत बात तो यही है, बाकी सब शाखाएं हैं और सभी शाखाएं आपस में इकट्ठी होकर के आपस में इकट्ठे, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हिंदू समाज कभी इकट्ठा नहीं हो पाता। मेरा सभी से निवेदन है, व्यास मंच से, आप सभी इकट्ठे हो जाइए और एकत्रित रहिए। सब हमारे भाई हैं। अगर कोई कहीं किसी भी तरीका की गलती करता है तो ये मत सोचना आप लोग कि हमारे साथ होगा तब हम लोगों ने देखना है, ऐसा नहीं। आज आपके साथ और आज पड़ोसी के साथ हो रहा है तो कल वो दिन ज्यादा दूर नहीं जो आप लोगों के साथ होगा नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मैं निर्मोही अखाड़े में बैठ करके बातें करी, संत समाज सभी इकट्ठे होंगे, ब्राह्मणों के साथ, हिंदू समाज के साथ, ये हो क्या रहा है? आप नहीं, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग सकते। सभी से निवेदन है कि प्यारे जाग जाइए। ये सनातन धर्म है, ये हिंदू सम्मेलन है। हिंदू सम्मेलन का मतलब सब एकत्रित हो जाओ और सभी इकट्ठे हो गए तो
तो कोई माइकल आप लोगों की तरफ आग उठा करके नहीं देखता। हिंदू मैं हिंदू हूँ, देश है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू हूँ मैं हिंदू हूँ, देश है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मैं हिंदू हूँ, देश है मेरा हिंदुस्तान। मेरे दिल में भारत बसता, मेरे दिल में भारत बसता, मेरा भारत देश महान। मैं हिंदू हूँ दिल में मेरे हिंदुस्तान। जय श्री राम। कांवड़ यात्रा श्री 108 छठ पूजा समिति, मैं उन संस्थाओं के नाम बता रही हूँ। मेरा मिशन सेवा समिति, प्राचीन शिव मंदिर कीर्तन मंडली, इनके जो भी अधिकारी हैं या संबंधित इनके सदस्य हैं, मेरा निवेदन है कि वे आकर ये सम्मान ग्रहण करें। श्री श्याम सेवा मंडल पटेल नगर, शिव चौक महिला कीर्तन मंडल, मान दिया जाना इस बात का सूचक है कि उनसे उसके निमित्त, उनके कार्यों से निमित्त और ज्यादा उम्मीद की जा रही है। करती हूँ मेहमान जितने हमारे क्षेत्र में थे उनका सम्मान यहाँ किया गया है। शादीपुर गांव की शान आदरणीय श्री सत्य प्रकाश यादव जी उपस्थित हो गए हैं। सत्य प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत। अगली प्रस्तुति के लिए मैं महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल शादीपुर खामपुर के बच्चों को मंच की ओर आने के लिए निवेदन करती हूँ। ये बड़ा सुंदर हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर जब भी किसी अच्छे कार्य को शुरू किया जाता है, सर्वप्रथम सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है, भगवान को मनाया जाता है। और गुरु से मिले ताजा, सारी चीज मांगी मिले, माई ताल कंठे स्वर्गा। बोलिए दादा भौमिया की माँ वाणी आओ, घट घट में समाओ। ये बिना पुस्तक धारनी और मेरी माता हंसा वाहिनी, माँ वाणी आओ समाओ, माँ वाणी आओ घट घट में समाओ। हे बिना पुस्तक धारणी, हे बिना पुस्तक धारणी, मेरी माता हंसा वाहिनी, माँ वाणी आओ घट घट में समाओ, माँ वाणी आओ घट घट में समाओ। तू है स्वर में, तू है ताल कंठ और लय में, स्वर में तू है, स्वर में तू है ताल कंठ और लय में। बुद्धि और विवेक
राधा भूमिया आयोजन समिति, इस समिति के अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र कौर जी, उस समिति के सभी गणमान्य सदस्य, हमारे इस विभाग के माननीय विभाग संघचालक, हिंदू सम्मेलन, ये वास्तव में उसकी सार्थक प्रस्तुतियां हैं। जिस हेतु से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सोचा था, जैसे ये हमारी एक बस्ती का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे लगभग 1 लाख कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में होने हैं। अपनी दिल्ली में ही लगभग 2000 कार्यक्रम ऐसे होने हैं। यानी अपने स्थानीय स्तर पर इतने बड़े लोगों का आना, इतनी मात्रा में लोगों का आना, ये आयोजन समिति के हुए प्रयत्नों की सफलता का एक प्रकार से प्रतीक है। आज का ये जो अपना कार्यक्रम है, यह हिंदू सम्मेलन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा, उस यात्रा के पूर्ण होने पर संघ ने अपने यशोगान के लिए कोई कार्यक्रम तय नहीं किया है। आज भी जो विषय मैं आपके सामने रखूंगा, वो विषय एक प्रकार से संघ की 100 वर्ष की यात्रा का एक छोटा सा लेखा जोखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की यात्रा, उसको अगर सरल शब्दों में समझना हो तो वो जागरण से आचरण की यात्रा है। यानी हिंदू जागरण से हिंदू जीवन के आचरण की यात्रा है। अभी ये आपके सामने एक प्रस्तुति हुई, जिसके अंदर कहा कि विश्व में भारत पहले भी श्रेष्ठ था और आज भी श्रेष्ठ है और आगे भी रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्पत्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण इसी काम के लिए हुआ है कि भारत, ये भारत के रूप में जाना चाहिए, इंडिया के रूप में नहीं। अब शायद आपको शब्दों से कोई अंतर हो सकता है, भेद हो सकता है, लेकिन जब हम भारत कहते हैं तो भारत की उस सनातन परंपरा जो आपको इन 2 परिस्थितियों में ध्यान में आई होगी, कि कुछ लोग मानते हैं कि भारत कब पैदा हुआ, तो 1947 के बाद भारत पैदा हुआ। क्या ऐसा हुआ क्या? तो जैसा बताया कि हमारी यात्रा उस आर्यवर्त से वर्तमान भारत तक की यात्रा है। हमने कुछ उस भारत का कभी चित्र खींचा है क्या अपनी आंखों के अंदर? कभी हमने उस भारत के बारे में विचार किया है क्या? वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसी विचार यात्रा को लेकर के अपना काम शुरू किया कि हम जो थे और जो हैं, उससे हमें जैसा होना चाहिए, हम वैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए और आप सबके लिए भी एक वाक्य बोल गए। उन्होंने कहा हमें अपने भारत से भी, जो हमारे पूर्वजों ने भारत बनाया, जिसको विश्व गुरु कहा गया, अभी भी शब्द उपयोग में आया कई बार विश्व गुरु भारत का, हमें उस विश्व गुरु भारत से भी श्रेष्ठ भारत बनाना है, उससे भी अच्छा भारत बनाना है। इतना निवेदन करते हुए अपने विषय को पूरा करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। आज इस हिंदू सम्मेलन में आप शामिल हैं, कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? आज ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी कोई एक ऐसा सम्मेलन राष्ट्रव्यापी लेवल पे हो रहा है, जहाँ जगह जगह
हम हिंदू भाई एक हो, इसका मैसेज दिया जा रहा है। हर जगह अच्छे अच्छे वक्ता को सुनने का मौका मिल रहा है, जिससे सिर्फ हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी आगे समझ रही है कि हमारा हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है, जिससे कि आने वाले समय में हम इस धर्म की रक्षा कर सकें और अपना मान सम्मान को आगे बढ़ा सकें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर नमस्कार, बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और आज के इस हिंदू सम्मेलन को लेकर हमारे दर्शकों के साथ क्या साझा करना चाहिए। नमस्कार। आज मैं कहूँगा मेरा पूरा नाम अतुल सनातनी है। आज जो सनातन का और हिंदुत्व का जो परचम लहराया है, इतनी शोभा यात्रा में हज़ारों लोग जुड़े और इस कार्यक्रम में भी हज़ारों लोग जुड़कर जिस तरह से उन्होंने सनातन के आवाज़ में स्वर मिलाकर आवाज़ आगे बढ़ाई है और हमें संगठित होने का और संरक्षित रहने का जो मैसेज दिया है। और मैं निवेदन करूँगा, हमारे आदरणीय शास्त्री जी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे मुख्य अतिथि रहे इस कार्यक्रम में और पूरा कार्यक्रम को संचालित करने में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। उनका हार्दिक धन्यवाद है आदरणीय शास्त्री जी। क्या कहना, जय श्री राम। को जगाने के लिए, संगठित करने के लिए ये हमारे कौशिक साहब चले गए सनातनी जी। मैं एक बात कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में हिंदू सम्मेलन बहुत अच्छा समाज को संदेश पहुँचता है और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए। अगर जब तक हिंदू समाज इकट्ठा नहीं है, हर रोज नया कोई ना कोई परेशानी हमारे समाज में व्यग्न पैदा होता रहता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये ऐसे इकट्ठे रहे तो शायद लगता है कि आने वाला समय इतना अच्छा होगा, बेहतर से नहीं बेहतरीन होगा। इसलिए आप सब इकट्ठे रहे। आपके चैनल के माध्यम से हिंदू समाज को, सनातन धर्म को यही निवेदन करना चाहता हूँ, सब इकट्ठे रहे। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है और जो है इस तरह के प्रोग्राम जो है चलते रहने चाहिए। जैसे ये काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इससे क्या है कि हिंदू जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। तो हिंदू हो चुका था, पर इनके माध्यम से कुछ हिंदू लोग जागरूक हो रहे हैं। बाकी हमारे भाई बोले, हमारे हिंदू एक साथ खड़े रहे, मजबूती से होए खड़े, बस हिंदू एकता हमेशा साथ रहे। जितने भाई हिंदू है सबको इकट्ठा होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम में। आज जैसे हिंदू आपस में लड़ रहे, जैसे आजकल ये खत्म होना चाहिए, लड़ाइयाँ खत्म करना चाहिए, ये जातों का भाव मिटाना चाहिए, भेदभाव को खत्म करो और सारे हिंदू इकट्ठे हो। ऐसे समाज, ऐसे समारोह होता है, सब में सबको इकट्ठा होना चाहिए, जाना चाहिए, बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए एक दूसरे का। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य में धया अग्नि मेधा गुरु। हे प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, मांगिएगा भगवान से। हे प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, हे बुद्धि के भंडार। हम सब मिलकर करते हैं तुम्हें नमस्कार। शादीपुर गांव, शादीपुर ही लगता है ना, गांव का नाम बहुत अच्छा है। शादीपुर गांव की नहीं तो मैंने तो इस जहां पे प्योर सनातनी रहते हो उस गांव का नाम इकबालपुर सुना है। ये हमारे सनातन में नहीं आता साहब, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं शादीपुर की इस भूमि को एक बार नहीं हजारों बार नमन करता हूं। और यहाँ भाई तेजराम जी बैठे क्या? अच्छा बैठे, उन्होंने मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, आप सब हमारे भाई बहन हैं। अभी जैसा अजय जी ने बताया, हमारे यहाँ 2-3 बातें कही जाती हैं।
देखिए भाइयों बहनों, हिंदू समाज कहूं, सनातनी कहूं, भाई साहब अजय जी बताया आर्यव्रत से ये यात्रा शुरू हुई थी। पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट मुझे सुन लीजिएगा, फिर मुझे 5 विषय दिए गए हैं। 5 विषय जो आर्य समाज, जो हमारे आरएसएस ने जो कहा वो नहीं, पंच परिवर्तन है वो। तो मुझे 4-5 विषय दिए हैं कि इन पे आपको बोलना है गीत के माध्यम से। तो वो 5-6 गीत में तैयार करके लाया हूं, जितना मेरे में विवेक है, जितना स्वाध्याय किया है, जितना संत महात्माओं से, बुजुर्गों से सीखा है, 5 विषय पे अपनी बात रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जो मेरे दिल में जरूरी है, अजय जी को सुन के मेरे भी थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए। नोट करिएगा अपने मोबाइल में। और मेरे गुरु जी का नाम है बेधड़क। बेधड़क गुरु का बेधड़क चेला आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर आपसे कोई ये कहे, थोड़ी कड़वी दवाई दे रहा हूं, जरा सुनिएगा, कि साहब मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, तो इससे बड़ा कोई दूसरा झूठ नहीं हो सकता साहब। पूरा सुनिएगा साहब, और जहां डाउट हो वहां एकदम उंगली खड़ी करके बता देना, मैं स्पष्टीकरण दे दूंगा। जो लोग ये कहते हैं मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, तो मेरा पहला प्रश्न है वो धर्म के ऊपर 50 शब्द लिख के बता दे, धर्म की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, रिलीजन? बता नहीं सकता। धर्म को तो साफ धारण किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण दो, सत्य बोलना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। राम और कृष्ण की मर्यादा का पालन करना धर्म है। मेरे सनातनी हिंदू भाइयों बहनों, यहां जितने पोस्टर लगे हुए हैं, जितने इधर भी और इधर भी, और 2 पोस्टर लगे हुए हैं इधर, 2 महान विभूति यहां मौजूद हैं, स्वामी देव दयानंद जी महाराज। एक विषय पे तो दुनिया में बहुत से लोग बोले, बहुत। किसी ने सती प्रथा पे बोला, किसी ने धर्म पे बोला, किसी ने बाल विवाह पे बोला, किसी ने मृत्यु भोज पे बोला, किसी ने राष्ट्रभक्ति पे बोला, किसी ने भक्ति पे बोला, किसी ने शक्ति पे बोला, किसी ने मातृ शक्ति पे बोला। लेकिन सारे विषयों पे, देश दुनिया के सारे विषयों पे कोई बोला तो वो महर्षि देव दयानंद जी महाराज बोले। और कोई दुनिया का दूसरा ऐसा व्यक्ति जो हिंदुत्व में पैदा होता है, हिंदुत्व की बात करता है, सनातन की बात करता है। ये हिंदू सम्मेलन है, और यहां से एक बात कह के शुरू करता हूं। आपको अगर कोई ये पूछे कि साहब सनातन को आप कैसे साबित करोगे कि यही धर्म है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो केवल सनातन है, बाकी धर्म नहीं है साहब। खुले मन से कह रहा हूं, मत है, पंथ है, मजहब है, लेकिन धर्म नहीं है। किसको मेरी बात अच्छी लगी वो तालियां बजा के बता दीजिए, जिसको ना लगे वो मुझसे से बाद में मिल सकता है। मैं डंके की चोट कह रहा हूं, दुनिया में अगर धर्म है तो वो केवल सनातन है। वेद की जो ऋचाएं हैं वो धर्म है, बाकी सब मत पंथ मजहब। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गुलशन भाटिया जी हैं, जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं। बहुत स्वागत है सर। आज हिंदुओं को जगाने के, संगठित करने के लिए कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना है? ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, 100 वर्ष RSS के हुए, हिंदुओं को जगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हिंदू सोया रहता है। जब तक इसको नहीं मारो तब तक हिंदुओं का एहसास कराना है। शक्ति बहुत है इनके, मगर सो रहे हैं। तो हर जगह हो रहे हैं कार्यक्रम, बहुत अच्छे कार्यक्रम। हमारे गुड़गांव में भी 22 तारीख को बहुत अच्छा कार्यक्रम, 22 तारीख को। हमारे साथ मिस्टर राहुल केसरी हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन है, यूनिवर्सल। बहुत स्वागत है सर। कैसा लग रहा है आज हिंदुओं को जगाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, मेरा मान सम्मान करा है। हिंदुओं के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वो लोग अब जागे और हिंदुओं के लिए आगे बढ़कर आए और हिंदुओं के साथ चले, अपनी बहन बेटियों की आन बान शान को बचाएं और उनके साथ रहे और माने। गर्व से कहो हिंदू,
गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है, सनातनी है। हमेशा ये नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हो। हमारे साथ बीजेपी की लीडर परमिला चौधरी हैं, बहुत स्वागत है। कैसा फील हो रहा है आज के ऐसे कार्यक्रम जो पूरे देश भर में हो रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि सर्व हिंदू समाज की तरफ से हिंदू सम्मेलन का जो एक अलग जगाया जा रहा है पूरे देश में, हर जगह हर मंडल में, और हिंदू ही छाया हुआ है। एक तरह से हिंदू के हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो समाज में आके हमारे समाज को इस तरह से विस्तार कर रहे हैं। हमारा हिंदू समाज कैसे उतार करे, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत कुछ अपने पढ़ाई के और मोबाइल के चक्कर में हिंदुत्व को इतना ध्यान से नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये हिंदू सम्मेलन करके इन्होंने सबके अंदर एक हिंदुत्व का भावना जगाने का पूरे तरह से प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इस प्रोग्राम में आपको काफी शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि काफी तेज साउंड है, यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है और उस म्यूजिक पे जो यहाँ पर रागनी के माध्यम से देशभक्ति के गीत जो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं नरदेव बेनीवाल जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा। फिलहाल मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और अपने कैमरामैन, अपने सहयोगी विशाल पांचाल के द्वारा आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हिंदुओं को जगाने के लिए जो आरएसएस के संघ के जो 100 वर्षों के उपरांत जो ये कार्यक्रम जगह जगह पूरे देश भर में हो रहे हैं, और देश भर में क्या मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी हमारे हिंदू और सनातनी